आज हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 14.4 करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि हमने चेन रूल अप्लाई करना है, डिफरेंशिएबल करना है इसको। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएबल चेन रूल, हम पीछे से पढ़ चुके हैं, डेरिवेटिव में किया था। अब इसमें हमारे पास मल्टीपल होते हैं ना वेरिएबल्स, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ हम मल्टीपल वे में लेंगे। अब हमारे पास क्या है, उसने कहा विद रिस्पेक्ट टू टी करना है, तो हम क्या करते हैं, एक दफ़ा डिफरेंशिएबल एक्स से लेते हैं, फिर एक्स को टी से लेते हैं। अब ऐसे समझिए ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो इसी फॉर्म में वापस आ जाएगी ना ये फॉर्म। अब देखें विद रिस्पेक्ट टू, जैसे अब पीछे से करते आ रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू पहले एक्स करते हैं फिर वाई करते हैं। अब जहरी बात है, यहाँ दूसरा हमारे पास वेरिएबल वाई है। अगर जेड होता तो जेड भी करते, जेड नहीं है, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स दिया गया है तो हम 2 वेरिएबल्स करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, इधर से वाई करेगा टी के साथ रिस्पेक्ट। अब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो ऐसे समझिए ये हमारे पास इसी फॉर्म में वापस आ गया है ना, ये सेम ऐसे ही था। अब देखें मैंने इनको डायरेक्ट हल किया क्योंकि हम पीछे से इतनी दफ़ा हल कर चुके हैं तो अब प्रैक्टिस हो गई है हमारी इतनी। अब देखिए हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं तो हमारे पास क्या है, एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ज़ाहिर बात है इसके साथ कांस्टेंट जो वैल्यू होती है, आप देखें हमारे पास 2x होता है। ठीक है, अब हम एक्स एक्स की रिस्पेक्ट करते हैं तो हमारे पास खाली 2 बचता है ना, तो ज़ाहिर बात है ये y कांस्टेंट है तो क्या बचा, हमारे पास y बचा। अब हम क्या करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स को t के साथ करते हैं। अब ये हमारे पास वैल्यू x की वैल्यू, इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, माइनस टी एक्स साइन एक्स, सॉरी माइनस टी एक्स बोल दिया, साइन टी आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस ये वाला, अब विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, अब इसी को ही करना है क्योंकि ऊपर देखिए वाई है तो ज़ाहिर बात है यही करना है ना। ऊपर वाली वैल्यू को देख के पता लगेगा कि हमने किसको डिफरेंशिएबल करना है और किसके रिस्पेक्ट करना है, तो वो नीचे वाले से पता चल जाता है। अब देखो हमने इस वैल्यू को करना है डिफरेंशिएबल, विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है। अब ज़ाहिरी बात है मैंने आपको यही चीज़ समझाई। अब यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी, और वो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो देखिए वाई हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 ऐसे कांस्टेंट है, 2 क्या है हमारी जगह यहाँ पे एक्स है तो हमने क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया। अब हम वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं इसको, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस टी आ जाएगा। अब इनको मैंने खोल लिया, ये माइनस साइन टी वाई आ जाएगा, प्लस ये भी हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। अब हमारे पास y की वैल्यू क्या थी, हमारे पास y की वैल्यू साइन थी तो मैंने ये पुटिंग कर दी। और ये भी हमारे पास क्या, x की वैल्यू क्या है, कोस है, तो हमने इसको इसके अंदर पुट कर दे तो ये स्केयर में आ गए। और हमारे पास एक फार्मूला होता है, ये इस फॉर्म में चला जाता है। और हमारे पास ये t की वैल्यू जो थी हमने पुट कर दी तो -1 आ गया। अब सिंपल इधर भी हमने यही चीज़ करना है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो आपको पता है कि ये हमारे पास 1 हो जाएगा, एक्स तो ज़ाहिर बात है ये वाई आ जाएगा। और जेड तो वैसे ही कांस्टेंट है, वो तो 0 ही हो जाता है। ठीक है, अब वाई एक्स की देख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, ये हमारे पास माइनस साइन टी दे देगा, प्लस ये वाली वैल्यू। अब वाई रिस्पेक्ट देख लेते हैं, पहले इधर देखेंगे जेड डब्ल्यू से देखेंगे ना। अब देखिए ये हमारे पास वाई 1 हो जाएगा तो हमारे पास एक्स बचेगा, वाई से देखते हैं तो हमारे पास ये क्या देगा, कोस दे देगा। ठीक है, अब 3 वेरिएबल्स आ गए, ऊपर 2 थे अब 3 है। अब जेड से देख लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू जेड क्या देगा, 1 देगा, ये तो कांस्टेंट है 0 हो जाएंगे। और यहाँ से भी ये 1 दे देगा। अब सेम ये हमारे पास इसमें y की वैल्यूज़ पुट करूँगी तो ये स्केयर में आ जाएंगी, ये सेम दोनों इस तरह के नहीं बन रहे जो हमने यहाँ हल किए थे, तो हमारे पास इस ये आया था ना, तो मैंने यहाँ भी यही चीज़ लिख दी। और हमने क्या किया, t की वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास t क्या था, 0, ये बुक में लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे एग्जाम्पल्स में। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 3 को देख लेते हैं, ये भी सेम इसी तरह से है और कुछ भी चेंजिंग नहीं है। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, अब यहाँ चेंजिंग एक चीज़ की हुई है, आर की हुई है। अब हमारे पास 2 कंडीशंस है, आर के साथ भी कर सकते हैं, एस के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपको एस से बोला गया हो तो आप विद रिस्पेक्ट टू एस करेंगे, वरना आर के साथ करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इस चीज़ एग्जाम्पल में हम दोनों के साथ कर रहे हैं। अब मैंने आर के साथ किया, ये देखें आर के साथ मैंने क्या सिंपल पुटिंग किया और कुछ भी नहीं किया। विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो हमारे पास ये क्या हो गया, 1 हो गया, ये तो कांस्टेंट चले जाएंगे ना 0। अब एक्स को देख लेते हैं, ज़ाहिर बात है मैंने विद रिस्पेक्ट टू आर किया तो आर तो 1 हो गया, हमारे पास बचा 1 हमारा एस बचा ना, प्लस। ठीक है, अब वाई की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास देखिए और विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो खाली 2 बचेगा ना यहाँ पे। अब यहाँ देखिए इधर वाई में ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू आर कर रहे हैं ना, ये चीज़ ये देखिए तो बस 2r आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट में चली जाएगी, 0 हो जाएगी। अब z की तरफ देख लेते हैं, हमारे पास
विद रिस्पेक्ट टू जेड टू जेड आ जाएगा ना इसका डेरिवेटिव, ये तो दोनों कांस्टेंट हैं, ज़ीरो चले जाएंगे। अब जेड को देख लेते हैं खाली, यहाँ तो हमारे पास R1 के इक्वल हो जाएगा, ये खाली 2 आ जाएगा। तो सिर्फ इनको सिंप्लीफिकेशन करनी है तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इस अगले आगे देख लेते हैं। अब मैंने इसको विद रिस्पेक्ट टू एस किया, वैसे सेम वैसे ही करना है जैसे हमने पीछे किया था, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। अब इसमें भी सेम, ये भी आप इसी तरह से कर लेंगे, इसको भी एक दफ़ा देख लेते हैं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो हमारे पास 2x आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, 0 चले जाएगा। एक्स की रिस्पेक्ट देखते तो आर हमारे पास क्या है, 1 है ना, आर की रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना, R1 है तो वो लिखें या ना लिखें, बात एक ही है। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो वाई 2x आ जाएगा, और वाई इधर देखते हैं हमारे पास आर के रिस्पेक्ट 1 आ रहा है, तो सिंपल इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से ये भी सेम इसी तरह से है, कुछ भी चेंजिंग नहीं। टू इम्प्लिसिट करना है। अब देखिए हमारे पास सिंपल, हम पहले क्या करते थे, हमारे पास डी वाई, उसमें क्या करते थे, एक वेरिएबल्स आ जाता था, उसका आंसर 2 आ जाता या x आ जाता था, उसके साथ डी वाई ओवर डी एक्स आ जाता था ना, तो हम क्या करते थे, ऐसे समझिए यहाँ 1 होता था तो हम क्या करते थे, इस d की वैल्यू निकालते थे, ये इधर आ जाता था -2x, डी वाई ओवर डी एक्स बच जाता था, ये 1 ओवर -2x इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स आ जाता था, हम ऐसे निकालते थे। बट इधर थोड़ी चेंजिंग है, इधर सिर्फ क्या करना है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है, और साथ में सिर्फ माइनस लगाना है और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ माइनस लगाना और कोई चेंजिंग नहीं होगी इसमें। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे, एफ एक्स वाई लिख देंगे इज इक्वल टू, ये भी 0 के इक्वल हो जाता है। अब ओनली, अब ये एफ एक्स जो है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स के ज़रिए कर रहे हैं, जैसे यहाँ करते थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, ऐसे ही। अब देखिए हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो ज़रूर बताइए कांस्टेंट हो जाएगा, ये तो 2x आ जाएगा, माइनस यहाँ भी x है ना, तो हम क्या करेंगे, कोस आ जाएगा। अब देखिए y, हम क्या करते हैं, इसको हटा के इसके एंगल का भी तो डेरिवेटिव लेते हैं, x हमारे पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा ना, हाँ x 1 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, y बचेगा, तो ये y आ गया। विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं, ये 2y आ जाएगा। ठीक है, ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, सिर्फ यहाँ y आ रहा है तो यहाँ देखेंगे ये कोस एक्स वाई हो जाएगा। अब फिर इसको हटा के इसके एंगल का भी तो लेते हैं ना, तो एंगल में हमारे पास क्या y 1 हो जाएगा, ये x बच जाएगा। इस तरह से ये माइनस था हमारे पास बाहर जो दिया हुआ था हम फार्मूले में, तो ये माइनस को मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। ये नीचे वाली वैल्यू उसको मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ऊपर वाले के साथ प्लस कर दिया, क्योंकि या तो नीचे वाले के साथ कर सकते हैं या ऊपर, बेसिकली ऊपर वालों के साथ ही होता है ज़्यादातर।